कोई ऐसा वाकया जो आपके जहन से नहीं जाता, जिसने बहुत जो है ना तंग कर दिया हो आपको? कि मेरी खाला की कोई दोस्त है, उनके घर में का केस है, उनकी शादीशुदा बेटी है और आप उसको चल के चेक कर लें। लड़की को आई हुई है अपने मैके। मैंने कहा चलो चलते हैं। तो वो बताने लगी कि वो तो मेरी बेटी के ऊपर जब जन्नत की सवारी आती है, हाजिरी होती है, तो उसकी नाक इतनी लंबी हो जाती है। कितनी बड़ी? इतनी लंबी, मेरे वालिद की थी। आई फेल्ट ब्लू फंक। और फिर उन्होंने उस वक्त की पिक्चर दिखाई मुझे और वाकई में उसकी नाक इतनी लंबी हुई हुई थी। तो बहरहाल मैं बैठा, मैंने जो था पढ़ना शुरू किया। तो ये जिन्नात झूठे बहुत होते हैं, धोखेबाज होते हैं। मेरे पास सिग्नल आया कि नहीं जी इसके ऊपर कुछ नहीं है। मैंने कहा खैर जो भी है इसके ऊपर से हटाओ, इसके ऊपर दम करो। अपने मुवक्किलात से कहा। मुवक्किलात ने पकड़ना शुरू कर दी। उसके ऊपर 8 जिन्नात थे लड़की पे। और उसके बाद उस लड़की ने इतनी जोर की चीख मारी है कि यानी किसी इंसानी हलक से ऐसी खौफनाक चीख नहीं निकल सकती है। उसने चीख के मेरी तरफ हाथ बढ़ा के कहा ये जो तू कर रहा है ना, इसको बंद कर ये। तो फिर मैंने जनाब अली सूरह तारिक की तिलावत शुरू कर दी। सूरह तारिक जो है जिन्नात को भगाती है, बिल्कुल। पढ़नी शुरू कर दी। तो वो उसने कानों पे हाथ रख लिए, जिसे एग्जॉस्ट फिल्म वगैरह के अंदर है ना, कानों के अंदर उसकी आवाज़ ना जाए। मैंने ऊंचे ऊंचे पढ़ना शुरू कर दिया और फिर उसके बाद चीखने लगी। मेरे पास आबे जमजम था, मैंने उसके ऊपर आबे जमजम जब फेंका तो उसकी हालत ऐसी हो गई कि जैसे मैंने उसके ऊपर तेजाब फेंक दिया है। वो पूरे कमरे में रोल करने लगी, चीखती जा रही और रोल करती जा रही। और फिर मैंने कहा कि इसके मुंह में आबे जमजम डाले, तो उसने माँ को धक्का देके दूर फेंक दिया।